मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी अलजेब्रा की तीसरी क्लास है। दो क्लास हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसमें हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तीन सूत्र पर आधारित हमने 5 सूत्र को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट इसमें टाइप नंबर 3 की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x की पावर 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बटा में x की पावर 4 प्लस 1 का मान क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है, देखो x प्लस 1/x बराबर में क्या है, 4 है। और आपसे पूछा क्या है, x की पावर 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 बटा में क्या है, x की पावर 4 प्लस में 1। अब दिमाग लगा इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या कॉमन हम इसमें ले सकते हैं। हमको दे रखा है x प्लस 1/x की पावर 4 दे रखी है आपको, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, x की पावर 4 है ना। अब इसमें अपन दो दो कॉमन ले सकते हैं कि बताओ, इसमें यहाँ से हम दो कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। कैसे कॉमन लेंगे बताओ। देखो x की पावर 2 कॉमन ले लो आप इसमें पहले तो क्या बचेगा, x की पावर 2, यहाँ पर क्या बचेगा 3x, यहाँ पर क्या बचेगा 5। अब जब इसमें से कॉमन ले लेंगे अपन, 3x में से जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3x में आप 3x बचना चाहिए, तो यहाँ पर हम किसका भाग देंगे बताओ, एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, तभी तो जब ये गुणा में है तो ये कट जाएगा यहाँ से। भाई एक्स स्क्वायर, इस 3x में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। आपको पता होना चाहिए छोटी क्लास में हम कॉमन कैसे लेते थे। 3x जो है ना यहाँ पर, ये इससे गुणा करो इसको, 3x को एक्स स्क्वायर से, तो 3x गुणा में एक्स स्क्वायर आएगा। तो नीचे जब एक्स स्क्वायर रखेंगे तभी तो एक्स स्क्वायर इससे कटेगा ना। इसका मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पर 3x बटा एक्स स्क्वायर बच जाएगा, प्लस में क्या बच जाएगा 1 बटा एक्स का स्क्वायर। अब 1 कब बचेगा इधर, जब 1 बटा एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें, एक्स स्क्वायर से, क्यों कट भी तो रहा है। बात आ गई कि ना आगे समझ में, बताओ बात समझ में आपको आ गई होगी। आगे बटा में, आगे बटा में देखो क्या करेंगे, आगे देखना, यहां से देखना क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर ही कॉमन आ जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस में 1 बटा, अब 1 कब बचेगा, जब नीचे एक्स स्क्वायर हो, क्योंकि मैंने बताया ना आपको एक्स स्क्वायर गुणा में है, तो एक गुणा में 1 बटा एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो कट जाएगा, 1 बच जाएगा। अब ये तो कट ही गया ना, ये तो क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। तो अब देखना आगे आप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है 1 बटा एक्स स्क्वायर, मतलब इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को आपने क्या लिख दिया, पहले लिख दिया। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं। आगे देखना, अब इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं 3x प्लस, देखो इस x से ये x कट जाएगा ना, है ना, तो 3x क्या बचेगा बटा में 3 बटा x, यही बच जाएगा। और प्लस में क्या बचेगा 5 बच जाएगा ना, ऊपर क्या बचेगा, यही टर्म बचेगी नहीं बचेगी बताओ आप। ठीक है, आगे देखना, बटा में क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये बच गया। आप मुझे बताना, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। ये चीज मैंने आपको बता रखी है पहले से ही, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर आपको 4 दे रखा है, तो आप अगर प्लस में निकाल सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बता रखा है। कैसे बता रखा है, क्या करेंगे, देखो अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आपको निकालना है इधर, तो इसका 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और क्या करेंगे बताओ बताओ, माइनस का 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ना। तो 14 क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 14। अब देखना यहाँ पर रखेंगे आप 14 प्लस,
आप इसमें देखना 3 कॉमन आ रहा है और क्या बच रहा है, एक्स प्लस में 1 बटा एक्स बच जाएगा और प्लस में क्या बच जाएगा 5 बटा में कितना है बताओ 14, 14 प्लस में 3 इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान देखो सवाल में दे रखा है कितना है 4, गुणा में क्या कर देंगे 4 प्लस में क्या है 5 बटा में क्या जाएगा 14। देखो 14 और 4 के 12, 12 और 14 कितने हो जाएंगे 26, कितने जाएंगे 14 और 12 कितने जाएंगे 26 और 5 कितना जाएगा 31 बटा में 14। इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ ध्यान देना है आपको सिर्फ सामने देखो क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है 3x प्लस का क्या है 1 बराबर में क्या है 0। अब आपको गिवन ये है और ये आपसे पूछा ये है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस में 1 बटा एक्स का स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर को और 1 बटा एक्स स्क्वायर को कॉमन बना लो आप ऐसे, इसको आगे लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा कि बताओ, प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स को कहाँ लिख दो यहाँ लिख दो। अब आप ये देखना इसमें, अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स निकाल बन जाए तो इसमें बना लो और एक्स प्लस 1 बटा एक्स बन रहा है तो वो बना लो। तो देखो क्या बन सकता है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये 3x माइनस का इधर है तो ये कहाँ जाएगा इधर आ जाएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा। अब कॉमन क्या लेना है इसमें से x कॉमन ले लो, x बचेगा प्लस में 1 बटा, जो x कॉमन लिया है तो बटा में आ जाएगा ना क्योंकि 1 बटा x को x से गुणा करेंगे तो खाली 1 बचेगा फिर। ठीक है, आगे देखो बराबर में क्या है 3x, अब देखो x से x कट जाएगा ना तो x प्लस 1 बटा एक्स की वैल्यू क्या जाएगी बताओ 3 आ गई, x प्लस 1 बटा एक्स की वैल्यू तो क्या आ गई 3 रख दो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स की वैल्यू क्या जाएगी बताओ। आप दोनों चीज समझते हैं कैसे जाएगी 3 का स्क्वायर और माइनस का 2 कितना जाएगा 7, तो 7 यहाँ पर आ गई, 7 प्लस में 3 कितना जाएगा इसका मान 10, यही इसका क्या है राइट आंसर है। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में बताओ। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो टाइप नंबर 3, a प्लस बी की पावर क्या है, अगर मान लो 3 है तो क्या करेंगे a प्लस बी की पावर 1 इंटू ए प्लस बी की पावर 1 इंटू ए प्लस बी की पावर 1। आप मुझे बताओ कि अगर इन तीनों की पावर को हम ऐड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगी ना, यानी जब आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे। तो देखना सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, ये चीज मैंने आपको बता रखी है वाली a प्लस बी की पावर 1 और a प्लस बी की पावर 1 a प्लस बी की पावर 2 क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या होगा b स्क्वायर, यही होगा। अब आप इसको ब्रैकेट लगा दो और इंटू में क्या है a प्लस बी की पावर क्या है 1, लिखो चाहे मत लिखो आप इसकी पावर 1 को, ध्यान से आप मेरी बात समझना पहले। a प्लस बी की पावर जो 3 है ना यहाँ पर, इसको कैसे करेंगे a की पावर 1 मान लो और b की पावर भी क्या है 1 मान लो आप फिलहाल, है ना। अब a की पावर 1 जब इस a की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर क्या बन जाएगा 3 प्लस a की पावर 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2, सिर्फ a की ही 2 होगी पावर और ये b। अब a की पावर b की पावर 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा a और b का स्क्वायर। क्लियर है ना यहाँ तक ये। अब a तो इन सबसे गुणा होगा, b करो, b को a की पावर 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा बताओ a की पावर 2 और ये जाएगा b, b जब इस 2ab से गुणा होगा तो क्या जाएगा 2a और b का ही स्क्वायर होगा सिर्फ, और b इस b से स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा b का क्यूब बन जाएगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में। आप देखना आगे क्या होगा a प्लस बी की पावर 3 बराबर a क्यूब प्लस में 2a स्क्वायर जो b है और यहाँ पर ये है 1a स्क्वायर b, तो ये कितने हो जाएंगे 3a स्क्वायर b। आप इतनी बात समझ गए ना, पहले a का स्क्वायर इस
एक ऐसे गुणा हो रहा है मतलब जुड़ रहा है, तो ये 3 हो जाएंगे। प्लस में एक ए बी स्क्वायर और 2 ए बी स्क्वायर, ये कितने जाएंगे? 3 ए बी का स्क्वायर। अब की बार सिर्फ बी का स्क्वायर हुआ है, और ये क्या है? प्लस में बी क्यूब। तो आप एक बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी आपको, एक बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि आप यहाँ पर देखना ए की पावर 3 है ना, पहले आप ए लिखो, फिर आप ए लिखो, फिर से आप ए लिखो, फिर से आप ए लिखो। ध्यान से आप मेरी बात समझना। ए की पावर पहले कितनी है? यहाँ पर 3 है, और ए की पावर फिर क्या है? यहाँ पर 2 है। तो ए की पावर फिर क्या है? यहाँ पर 1 है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? समझ में आ रही है ना? और फिर ए की पावर यहाँ पर क्या होनी चाहिए बताओ? 0 होनी चाहिए। देखो ए की पावर 3 है, ए की पावर 2 है, ए की पावर 1 है, तो ए की पावर क्या होगी? 0 होगी डेफिनेट। और इसमें अगर 3 टर्म है तो 1 2 3 और 4, एक ज्यादा थी, एक टर्म ज्यादा आ रही है। ए प्लस बी का जब स्क्वायर किया था तो उसमें 1 2 और 3 ही टर्म आ रही थी। समझ में आ रही होगी आपको बात? अब आप यहाँ पर देखना, अब ए की पावर तो ये हो गई है ना, ये तो ए की होगी, चाहे आप एक बार में लिख दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसे। अब बी की देखना, बी की पावर, अधिकतम बी की पावर कितनी है? यहाँ पर देखो 0 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर बी की कितनी है? 1 है ना। और यहाँ पर कितनी बी की पावर? 2। यहाँ पर कितनी है? 3। तो जब आप इनका योग करेंगे ना, योग यानी जब टोटल इनका आप करेंगे ए और इसका बी का, तो आप देखो कितना आएगा यहाँ पर? 3 और 0 3, 2 और 1 3, 1 और 2 3, 0 और 3 3। तो आप समझ गए होंगे इसमें 4 टर्म आ रही है और वो सारी क्या आ रही है? सेम आ रही है। क्लियर है ना? अभी आपको इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ए प्लस बी का क्यूब आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखना। अब इसको हम आगे भी क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं इस वाले को। आगे कैसे कर सकते हैं? ए क्यूब तो ऐसे कैसे ही, और आप देखो इसमें 3 है, इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें 1 बार है, बी इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, 3 तो दोनों में है, तो कॉमन आ गया फिक्स 3 लिख दिया मैंने 3। आप देखो ए भी दोनों में है ना, तो 3 ए भी दोनों में लिख दो आप, ठीक है। और यहां से देखो जब ए भी जब इन दोनों में से जाएगा तो यहां से क्या बचेगा बताओ? 1 ए बचेगा, और इधर से क्या बचेगा? बी बचेगा। और क्या है प्लस में? बी का क्यूब। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, एक फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी के क्यूब का? ए क्यूब प्लस में 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस में बी, और प्लस में क्या है? बी का क्यूब। आप एक बात समझना कि जो मैंने आपको ये समझाया, ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? देखना एक फॉर्मूला है ये एक ही फॉर्मूला है ये वाला, और ये वाला भी क्या है? ये सेम फॉर्मूला है। ये आपको समझ में आना चाहिए। बस मैंने इसको क्या है, एक तरीके से क्या लिखा है इसको मैंने थोड़ा सा और आगे सोल्व करके लिख दिया। तो ये समझ में आ गया आपको ये फॉर्मूला? अब आप आगे बात ध्यान से सुनना, आगे आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक फॉर्मूला तो मैंने आपको ये बताया, एक फॉर्मूला और आप देखना। जैसे मैंने कहा आपसे कि ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब जो होता है, यानी जो आप करें बात करें कि ए क्यूब प्लस में क्या है? बी क्यूब, और प्लस में क्या है? 3 ए स्क्वायर का बी, और प्लस में क्या है? या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 3 ए बी भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ऐसे कैसे ही लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये किसका फॉर्मूला था बताओ? ए प्लस में बी का, ये क्यूब का फॉर्मूला था। किसका फॉर्मूला था? क्यूब का। लेकिन आप मुझे ये बताना कि अगर मैं ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ से निकालूं, तो यहाँ पर देखना क्या बन जाएगा फॉर्मूला? ए प्लस बी का क्यूब, और ये वाली चीज इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस की। सिर्फ ये माइनस होगा बस, ठीक है। 3 ए बी और ब्रैकेट में क्या है? ए प्लस में बी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो एक फॉर्मूला आपको ये यहां से समझ में आ गया होगा, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का क्यूब और माइनस का 3 ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस में बी। कितने फॉर्मूले हो गए? 2 फॉर्मूले हो गए। फिर से देखना एक बार, जो ये फॉर्मूला था आपका ए प्लस बी का क्यूब का, इसको फिर से देखना दोबारा। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3 ए स्क्वायर बी और
प्लस में 3ab का स्क्वायर प्लस में क्या है b का क्यूब। इसी को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा और आगे सोल्व करके लिख दिया, a प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब प्लस में क्या है 3ab ब्रैकेट में a प्लस में b और प्लस में क्या है b का क्यूब। दो फॉर्मूले आ गए, कुछ नहीं किया, बस a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यहां से मैंने निकाला, ये बन जाएगा a प्लस बी का क्यूब। ठीक है, ये चीज आपकी इधर माइनस हो जाएगी बस। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई। मैन इसमें दो सूत्र हैं, ये इन दो सूत्रों पर आधारित आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखो a प्लस बी के क्यूब पर आधारित पहला प्रश्न, देखो ये 2 सही 1/100 का क्यूब है प्लस 3 इंटू 2 सही 1/100 का स्क्वायर 0.99 प्लस 3 इंटू 2 सही 1/100 इंटू 0.99 का स्क्वायर प्लस 0.99 का क्यूब। जो कॉमन टर्म इसमें मिल रही है आपको उसको क्या मानना है, आपको a मान लो आप इसको। तो ये क्या आ जाएगा 2 सही 1/100, सोल्व करो, 100 दूनी 200 और 1 201/100 और ये क्या आ जाएगा 2.01 आ जाएगा। क्लियर है ना ये बात। ठीक है, बी में क्या है, कौन सी टर्म सेम है बी में, देखो बी में कौन सी टर्म सेम है 0.99, ये आ जाएगा। क्लियर, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अब आप बताओ ये कॉमन टर्म जो है इसका क्या करेंगे, a क्यूब प्लस में 3a का स्क्वायर और इंटू में क्या है b प्लस 3, इसका मतलब a, ये क्या है b का स्क्वायर प्लस में क्या है b का क्यूब। कॉमन टर्म है इसलिए क्या करेंगे a प्लस b का क्यूब कर देंगे। आप देखना a का मान कितना है इसमें बताओ, 2.01 है ना a का मान, प्लस में b क्या है 0.99 और इसका क्या करेंगे क्यूब कर दो। 2.01 और 0.99 कितना जाएगा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बताओ 27, इसका क्या जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। आप ध्यान से देखना, सबसे पहले जो हमसे पूछा हुआ है वो क्या है, हमसे जो पूछा हुआ है वो क्या है a स्क्वायर बटा में b और प्लस में क्या है b स्क्वायर बटा में क्या है a। आप मुझे बताना इसको वज्र गुणा जो आप करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा b क्यूब और बटा में क्या है b को a से गुणा करेंगे तो a b। तो आपको मैंने कंडीशंस क्या पढ़ाई थी, जो मेरी शुरू की क्लास होती है अगर आप उसको कंटिन्यू देखते हैं उसको आप करते हैं तो आपको किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है a को अगर आप b से गुणा करते हैं तो आप बताओ रिजल्ट क्या आता है 1 आता है और a प्लस बी आप यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, √3 का स्क्वायर 3 और प्लस में 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 ही होगा ना और गुणा में क्या होगा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा नहीं जाएगा, बटा में क्या करेंगे √3 का स्क्वायर 3 में से 2 गए कितना हो जाएगा 1। तो a प्लस बी का मान कितना जाएगा बताओ 3 2 5 5 दूनी 10 10 बटा में 1 3 में से 2 गए तो a प्लस बी का मान आ गया 10। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, या आप पूरा लिख दो 3ab a प्लस में b और ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी है ना तो और b का क्यूब। आप बताओ ए बी नीचे लिखने की जरूरत है कि बताओ ए बी का मान तो 1 है ना, लिखो तो चलो। ठीक है, अब a क्यूब और प्लस में b क्यूब, देखना इसका फॉर्मूला यही आ गया ना a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b प्लस में b का क्यूब, यही आ गया ना। अब आप मुझे ये बता दो सबसे पहले कि यहाँ पर हम और आगे क्या कर सकते हैं। आपने ये फॉर्मूला जब a क्यूब प्लस b क्यूब का लगाया, फॉर्मूला a प्लस b का क्यूब का है लेकिन हमें लगाना किसका है a क्यूब प्लस, मैंने आपको बताया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का जब फॉर्मूला पता हो आपको तो लगा दो आप, क्या होता है a प्लस बी का क्यूब और माइनस क्या करेंगे 3ab, यही हो जाएगा क्या, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा बताओ। ये सेट नहीं बैठ रहा तो क्या कर दिया आपने, इसको लगा दो आप, देखो क्या होगा a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या है a प्लस में b, बटा में क्या जाएगा ab का मान कितना है, ab का रख दो आप चाहे तो, स्मॉल में है तो स्मॉल में रखना आप।
ठीक है, आप देखना इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ए के छोड़ दो इसको आप, ए प्लस बी का क्यूब का मतलब क्या होता है 10 का क्यूब माइनस ए प्लस बी कितना है बताओ, ए प्लस बी 10 है ना, तो 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा 990। क्या यही आंसर आ रहा है क्या, फिर से एक बार देख लो कितना बच रहा है, हाँ एक मिनट, ए बी कितना है 10 है ना, तो 30 हो जाएगा ना, तो ये कितना जाएगा 970, 970 ही आंसर हो जाएगा इसका। दोबारा देखो एक बार, क्या ए प्लस बी ऐसे निकालते हैं क्या हम, 2√3 का स्क्वायर कितना है 3, √2 का स्क्वायर 2 है ना, 3 2 5 5 2 10, 3 बच दोगे 1, तो ये क्या जाएगा इसका राइट आंसर 970 आ जाएगा। तो मैंने आपको दो सवाल दिए हुए हैं, एक्स प्लस 1/x बराबर क्या है 3, और पूछा क्या है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, दूसरा है x माइनस 1/x बराबर 3, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। देखो ये दो सवाल हैं और मैंने आपको सूत्र बता रखे हैं, ये सूत्र आपको बता रखा है, ये भी इसमें आपको बता रखा है, ए क्यूब प्लस 3ab, इसको जब हम a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आ जाएगा, a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये दोनों सवाल हैं, ठीक है। पहले वाले जो फॉर्मूला था मैंने आपको इस पर एक दो सवाल बता दिए हैं, अब देखो आप इसको कैसे करेंगे, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, इसको आप ए क्यूब मान लो, इसको आप बी क्यूब मान लो, तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बता रखा है ना, अभी बताया ना मैंने आपको क्या होता है, ये रहा a प्लस बी का क्यूब यानी x प्लस 1/x का क्यूब, और माइनस का क्या है 3ab, 3ab की जगह क्या जाएगा x इंटू 1/x, और ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी का, a प्लस बी है ओनली, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान से सुनना, a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब है ये, यानी x की जगह a की जगह x क्यूब है और b की जगह क्या है 1/x का क्यूब, ठीक है, बराबर में क्या है a प्लस बी का क्यूब का मतलब क्या है, ये रहा दे रखा है 3 का क्यूब, माइनस का क्या है, इससे a b से कट जाएगा 3, ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी यानी 3, तो देखो क्या जाएगा 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 3 का 3 इंटू 3 क्या होता है 9, तो 27 में से 9 गए कितने बच जाएंगे 18, इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ये बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ध्यान से देखना। कभी आपको क्या पूछे, ये पूछे एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, अगर ये आपसे पूछे है ना, तो अब क्या करेंगे ध्यान से सुनना, क्या करेंगे, जैसे वो संख्या दे रखी है आपको 3, यानी जो संख्या दे रखी है आप उसका क्यूब करके और 3 गुणा में जो आपको वहां पर दे रखा था ना 3, इससे 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। समझ में आ गया, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक बनती है, और ये आपको क्या है ओनली 5 सेकंड के अंदर आना चाहिए, ये 5 सेकंड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको a प्लस बी दे रखा है, a प्लस बी कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो क्या करेंगे a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस में b क्यूब का आप पूछा हुआ है, तो क्या करेंगे उस 3 का क्यूब करके उस 3 को 3 से गुणा कर देना, 3 से गुणा करना है उस 3 को जो दे रखा है वहां पर, यानी पहले वाले का क्यूब करके जो ये 3 दे रखा है इसको 3 से और गुणा करना है, समझ में आ गया, और माइनस कर देना है आंसर आ जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ अगर आपको a माइनस बी क्यूब, आप a माइनस बी दे रखा है 3 और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्लस में जब फॉर्मूला दे रखा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ही लगेगा, a क्यूब प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया ना मैंने आपको, a प्लस में बी क्यूब माइनस का क्या है 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, लेकिन बस a की जगह क्या है, यहाँ पर a की जगह क्या है देखना, a की जगह है x, तो x का क्यूब, b की जगह क्या है 1/x है ना, b की जगह 1/x का मतलब क्या होगा 1 का क्यूब बटा में x का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और x का क्यूब, अब ये क्या है यहाँ पर x, ठीक है, और b क्या है यहाँ पर 1/x, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है। आगे क्या करेंगे ए बी, ए का मान कितना है x, b का मान कितना है 1/x, a का मान कितना है x, b का मान कितना है 1/x, बस इतना फर्क था, ये आपको पता लग गया है फर्क, अब इससे तो ये कट ही जाएगा, ठीक है, हमेशा कटेगा ए बी,
तो आप बताओ एक्स क्यूब प्लस में क्या है 1/x का क्यूब। आप बताओ मुझे कि आपसे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा है, हमें जरूरत किसकी पड़ रही है बताओ। हमें जरूरत पड़ रही है एक्स प्लस 1/x के क्यूब की। हमें जरूरत किसकी पड़ रही है एक्स प्लस में 1/x की, जबकि दिया क्या है अब की बार, क्या दिया है माइनस में। तो मैंने आपको इस चीज सिखा रखी है, यदि x माइनस 1/x बराबर क्या दे रखा हो, कितना दे रखा हो 3 दे रखा, तो हम प्लस बना सकते हैं नहीं बना सकते बताओ। वही चीज पहली क्लास या दूसरी क्लास में बताया था, ध्यान है आपको। क्या करेंगे 3 का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, अगर यहाँ पर माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13, तो 13 रूट आ जाएगा, मतलब रूट 13 आ जाएगा। समझ में आ गया रूट 13 क्या करना है। तो अब मतलब कुछ भी मत करो, रूट 13 कर दो, बस रख दो यहाँ पर रूट 13, इसका क्यूब माइनस का 3, और ये क्या है एक्स प्लस 1/x का मान कितना है रूट 13, तो 3 रूट 13 आ गए। समझ में आ गए होगा आपको, ठीक है। एक्स क्यूब और प्लस में क्या है 1/x का क्यूब। आप देखना यहाँ पर रूट 13 को 3 बार लिखेंगे, तो रूट 13 इंटू रूट 13 इंटू रूट 13। आप मुझे बताओ रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 ही आएगा, 13 रूट 3 आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया, 13 रूट 13 आ जाएगा ना, माइनस का क्या है 3 रूट 13। आप मुझे बताओ 13 आम में से 3 आम गए तो कितने बचेंगे 10 आम, यानी 10 रूट 13, इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। जब आपको प्लस का प्लस दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपको माइनस और प्लस दिया हो तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सवाल को किस प्रकार से किया जाएगा। अगर आप एक एक पॉइंट को क्लियर करते चल रहे हैं तो आपको एलजेब्रा के अंदर कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये सवाल, दोनों सवालों को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 फिर से वही सेम सवाल है, देखना एक बार ध्यान से। आप मुझे ये बता दो, आप मुझे बता दो, अगर आपको इस सवाल के अंदर दोनों में पूछा क्या है, बस कुछ नहीं है, यहाँ पर प्लस दे रखा है और यहाँ पर भी प्लस पूछा है, यहाँ पर माइनस दे रखा है और यहाँ पर क्या पूछा है प्लस। तो प्लस प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा ना क्या करेंगे, देखो 5 का क्यूब कर दो, माइनस का 3 कर दो और गुणा में क्या कर दो 5 कर दो, वापस 5 करेंगे, 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा में 5, 5 का क्यूब 125 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा बताओ 110। ये इसका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। आगे बात समझ में नहीं आई। लेकिन जब आपको क्या दे रखा हो माइनस दे रखा हो, तो माइनस को तो प्लस बनाना आसान है ना। आप कैसे बना सकते हैं माइनस को प्लस, x माइनस 1/x बराबर 4, तो x प्लस 1/x बराबर क्या जाएगा बताओ। देखो 4 का स्क्वायर करो 16, माइनस है तो 4 जोड़ दो 20, तो रूट क्या जाएगा 20 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ भाई। 4 का स्क्वायर 16, माइनस है तो 4 जोड़ेंगे प्लस 20 है ना, और रूट 20 आ जाएगा, तो x प्लस 1/x बराबर क्या जाएगा रूट 20। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, रूट 20 का क्या करेंगे बताओ, क्यूब करेंगे ना, और माइनस का क्या है 3, और क्या करेंगे अंडर रूट 20 कर दो। अब ये क्या है रूट 20 का क्यूब करो आप, रूट 20 का तो हम क्यूब करेंगे, यानी 20 का क्यूब का मतलब क्या है रूट 20 इंटू रूट 20 इंटू रूट 20, तो रूट 20 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 20 आ जाएगा, तो 20 रूट 20 आ गए, तो 20 रूट 20 में से क्या करेंगे माइनस 3 रूट 20 आ जाएगा, तो कितना जाएगा यहाँ पर 17 रूट 20। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ, ये इसका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ये बात आप कौन कौन समझ गए ये बता दो। अब एक बात और, ऑप्शन में आपको ऐसे 17 रूट 20 हमेशा ऐसा ही सवाल बनता है ज्यादातर, ठीक है, ठीक है ना, बात समझ गए ना आप। तो इन 4 क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं।